ये किसानों की भी, क्योंकि मुल्क के अंदर किसानों में कुछ एक हिस्सों में नाराज़गी, और ये नाराज़गी इस कदर बढ़ गई है कि नई दिल्ली कूच करने का फैसला किसानों की तरफ से किया गया है। और जो दिल्ली चलो मार्च है, इसकी तैयारी कल के लिए की गई है 12 फरवरी को, लेकिन इस दौरान हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। और जो इस वक्त आप देखते हैं संयुक्त किसान मोर्चा है या फिर इसके अलावा बाकी किसानों की तंजीमें हैं, तकरीबन 200 के आसपास तंजीमें जो इस लॉन्ग मार्च में शामिल होंगी, जो मार्च दिल्ली तक किया जाएगा। और 12 फरवरी यानी कल पीर को यह एहतजाज करने की तैयारी से पहले ही हुकूमत की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर एक कोशिश की गई कि लोगों को कम से कम एक मौका दिया जाना चाहिए जहां पर बातचीत हो सके। एमएसपी या दीगर मामलात या फसलों पर एमएसपी का जो मामला है तवील मुद्दत से सुर्खियों में है, उस पर काफ़ी ज़्यादा गुफ्तशनीद हुई तो है, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क इससे महसूस नहीं किया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कौमी सतह पर भी तमाम तर कोशिशें हुई। जब किसानों के लिए कवानीन लाए गए थे, उन कवानीन की मनसूखी के बाद भी हुकूमती सतह पर चाहे वो वफूद हो, उनसे मुलाकात का सिलसिला, मरकज़ी वजारत से मुलाकात का सिलसिला, ये सब चलता रहा है। मगर अभी आज के दिनों में नाराज़गी फसलों पर एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लेकर पिछले 2 साल से हुकूमत के मुताबिक कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो कमेटी तश्कील दी थी वो किसानों से बातचीत तो कर रही है, लेकिन किसी हतमी नतीजे पर या कोई राय कायम करने में अभी तक हुकूमती जो इक़दामात जहाँ पर उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं हुए, ना राय कायम की जा सकी। इसके अलावा तकरीबन चंडीगढ़ के अंदर, हरियाणा के अंदर, दिल्ली में जब मार्च होगा तो इस पूरे बेल्ट के जो किसान हैं, नॉर्दर्न बेल्ट के, वो दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारियों में थे। संयुक्त किसान मोर्चा राकेश टिकैत जिसको पिछले साल भी लीड कर रहे थे, उससे पिछले साल भी दिल्ली के अंदर जब एहतजाज हुआ तो वो उस वक्त भी सबसे ऊपर थे, फ्रंट पर थे। इसके अलावा महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बाज़ाब्ता तौर पर एक मीटिंग भी हुई है। कोशिश ये की गई है कि चंडीगढ़ और हरियाणा के किसान एक तरफ और दिल्ली में जिन लोगों की शिकायतें थी उनको नोएडा के साथ मिलाकर, या उत्तर प्रदेश के जो किसान थे, गन्ना किसानों की अलग मुश्किलात थी, जो गेहूं को लेकर अपनी बात सरकार के सामने रख रहे थे, वो भी एमएसपी पर हुकूमत की जो कमेटी थी उसके सामने दर्जनों मरतबा बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। किसानों के मुतालिक जो कवानीन मनसूख करने का भी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था उसके बाद भी, तो इस मामले में कशीदगी इतनी आई है या तनाव इस कदर बढ़ गया है कि 3 रोज़ पहले किसान दिल्ली पहुंचे थे, बंदिशें हुई, पार्लियामेंट घेराव करने की कोशिशें हुई। अब कल की जो तैयारी है दिल्ली चलो मार्च, उससे पहले हुकूमत ने एक और चैनल बातचीत का खोला है। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से एहतजाज, तनाव या सड़कों पर उतरने से पहले हुकूमत मुज़ाकराती अमल के ज़रिए मसाइल का हल तलाशे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि किसान क्या हुकूमत की आइंदा की हिकमत अमली से किसी भी तरीके से इत्तफाक रखेंगे या रखते हैं, या आइंदा 24-48 घंटों में कम से कम साफ होगा। चलिए जनाब, किसान दिल्ली चलो मार्च की कॉल, इस बीच मरकजी हुकूमत की तरफ से पेशकश, देखना होगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन 2024 के इंतखाबात हैं और इंतखाबात से पहले अगर इस तरीके की हवा बनती है और इस तरीके का माहौल बनता है तो वो कहीं ना कहीं हालात को पलट सकता है। ये बीजेपी की टॉप लीडरशिप को भी पता है। फिलहाल